ओम नमः शिवाय की 11 माला, पंडुका सरकार चालीसा 11 पाठ। परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के उस तप भूमि को प्रणाम। प्रार्थना अर्जी करने बरहा भक्त लोग जो जाते हैं वही जानते हैं कि बरहा क्या है, क्या है बरहा में, कौन सी वह शक्ति है, ऐसा कौन सा पावर्स है जो बरहा में बसते हैं। वो परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का वह समाधि स्थल है जहां स्वयं हनुमान जी वानर स्वरूप में श्री हाथीवान महाराज के हाथी के मस्तक पर विराजमान और हाथी सहित जमीन में स्थापित हो जाते हैं। वो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं श्री हाथीवान महाराज। किंवदंतियां अलग अलग प्रकार की हैं। जो जैसा पढ़ता, जैसा देखता, जैसा सुनता उसा ही मान लेता। सत्य वह नहीं है जो लोग सुन के कहते हैं या अप्रमाणिक जगह पढ़ लेते हैं, वह सत्य नहीं होता। सत्य वह होता है जो प्रमाण होता है, प्रमाणिक, ऐतिहासिक और कोई वास्तविक जिसकी छाप को सब लोग मानते हो, ऐसे विद्वान के द्वारा लिखा गया हो, वही प्रमाण माना जाता है। चलते फिरता आदमी कोई कुछ लिख जाए या कुछ बोल दे तो इस प्रकार के इतिहास को नहीं मानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ विद्यालय में भी बताया जाता है कि आपको किसकी बुक पढ़ना, किस राइटर की बुक को विद्यालय में स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो उसका बोर्ड, जो परीक्षा का जो केंद्र होता है, जो प्रदेश लेवल की या केंद्रीय लेवल की जो पढ़ाई करते हैं, उसका जो सिलेबस होता है वो वहां से तय होता है। और ये होता है कि ये बुक, ये राइटर्स प्रमाणिक है और इसके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो प्रमाणिक तथ्यपूर्ण है। तो परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की आयु तो बताते हैं कि देवासुर संग्राम से लेकर के द्वापरांत से लेकर के पृथ्वीराज के युद्ध तक और दतिया के राजा शत्रुजीत तक उनका लेख मिलता है और ऐसी जनश्रुति है। ऐसा बताया जाता है कि परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान साक्षात स्वयं श्री हनुमान जी के ही स्वरूप में उनको जाना गया है। हाथीवान महाराज को पैन पैरौन कहते हैं और आदिवासी क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में हनुमान जी को पीड़ा हरने वाले पैरौन कहते हैं। जो जगदलपुर इत्यादि छत्तीसगढ़ के जो जंगल क्षेत्र में जो ग्रामीण है, ग्रामीण जो अंचल के जो ग्रामवासी हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनसे जब पूछते हैं कि हनुमान जी को आप किस नाम से जानते हैं, तो कहते हैं पैन पैरौन, पीड़ा हरने वाले। और भगवान शंकर को क्या बोलते हैं? बूढ़ा देव। तो भगवान शंकर को बूढ़ा देव कहते हैं, हनुमान जी को पैन पैरौन कहते हैं और हाथीवान महाराज का एक नाम पैन पैरौन भी है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज एक शिष्य के लिए, एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए, हमारे विद्वान महर्षियों ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परमात्मा के तुल्य है, समकक्ष है और शिष्य परमात्मा से भी बड़ा देखता है। लेकिन वह सच्चा गुरु जब अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट की ओर प्रेरित करे, वही सच्चा गुरु होता है। वो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज है। पंडोखर धाम की भूमि पर दो स्थान बहुत ही सिद्ध और पवित्र और शोध करने योग्य है। हनुमान पंच अखाड़ा और पंडोकर धाम की भूमि परिसर। वह पंडोकर धाम विस्तार रूप से स्थापित, यह पुष्पावती पहुंच तक स्थापित है। इस मिट्टी में क्या कौन सी ताकत है कि श्री हाथीवान महाराज बरहा से यहां आकर पूरे दुनिया में चारों दिशाएं, उपदिशाएं, आकाश और पृथ्वी, दसों दिशा में श्री पंडोकर सरकार की गूंज उठी है। लोग पंडोकर सरकार के दरबार को देखते हैं, दांत के नीचे अंगुली दबा लेते हैं और चर्चा भी करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हो रहा है तो क्या करें। उस पर बुद्धिस्ट समाज, विद्वान, विद्यार्थी, आचार्य, शोधकर्ता, रिसर्च करता और कुछ ऐसी एजेंसियां भी जो सनातन और धर्म विरोधी हैं, संतों, मठ मंदिरों के विरोध करने वाले हैं, ब्राह्मण योगी जनों का विरोध करने वाले हैं, ऐसी कुछ संप्रदाय जो हैं वो सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का, मंत्र विधा का, मठ मंदिरों का, यज्ञ अनुष्ठान आदि की आलोचना करते हैं। उनकी गाल पर श्री पंडोकर सरकार का दरबार एक करारा जवाब देते हुए गाल पर थप्पड़ लगता है। उनके ही नाक के नीचे
पंडोकर सरकार की गूंज उठती है और उन्हीं के आसपास के लोग पंडोकर धाम आते हैं और कहते भी हैं जाके कि हम पंडोकर धाम गए थे, एक बार आप भी जाके देखो। वह पंडोकर धाम है। और कहते हैं हनुमान जी को, क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी पंडोकर सरकार की डिक्शनरी में असंभव को कार्य करने वाले, संभव बनाने वाले हनुमान बाबा पंडोकर सरकार है। उनकी डिक्शनरी में, उनकी बुक में कहीं भी यह नहीं लिखा कि यह असंभव है, सब संभव है। बस संकल्प लेकर के आगे बढ़िए और अपने इष्ट को संभालिए, जय श्री राम का नारा लगाइए और अपनी बुद्धि खोलिए, दिमाग लगाइए, 101% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हर कार्य संभव सफलता पर आपके कदम चूमेगी।